हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीटी की क्लासेस दी जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कोचिंग जाने में असमर्थ होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या छोड़ें क्या तैयारी करें। यानी कि यूपीटीटी की परीक्षा में यूट्यूब वाले इतना ऐसा बना देते हैं कि बहुत पेपर कठिन आएगा, निकाल नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा इस बार का पेपर निकालना। तो आप लोग बिल्कुल ना डरिए और आप आसानी से यूपीटीटी की परीक्षा को पास कर सकते हैं। उन लोगों का मतलब होता है कि बच्चों को डराएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को अपना बेचें, जिससे बच्चे उनका कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपके लिए आसानी से बताया जाएगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है, और बहुत आसानी से पेपर भी आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से कि आपको क्या चीज़ें छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए, संस्कृत की पहली क्लास है, तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे शब्द रूप का चैप्टर लेकर आए हैं। तो आप अभी पुल्लिंग शब्द के याद करिए। अकारांत पुल्लिंग ये अलग अलग तरीके से होता है। इकारांत भी होता है, आकारांत भी होता है, उकारांत भी होता है। तो आपको धीरे धीरे करके आपके लिए ऐसे सारे रूप याद करा दिए जाएंगे। मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, इनको याद करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि और यहाँ से पेपर में पूछा ही जाता है। आपका 2 से 3 नंबर संस्कृत के पेपर, मतलब जो संस्कृत का जो बच्चे लेते हैं, तो संस्कृत के रूप से प्रश्न 2 या 3 प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। आइए चलते हैं। तो आपको मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको याद करना है और आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से याद नहीं करना है। कैसे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे लिखा है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में लिखा है रामः, रामौ, रामा। इस तरीके से याद नहीं करना है। कि इस तरीके से याद करने में क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं, वहाँ पे पेपर में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये आपकी क्या होती है? विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन लास्ट में। और इसी तरीके से याद रखना है। जैसे एक वचन है ना, तो रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामत, रामस, रामे, हे राम। रामः, रामम, रामेण, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, हे राम। इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। देखिए, जैसे प्रथमा और द्वितीया में प्रथमा और द्वितीया में क्या है? रामः, रामम। तृतीया चतुर्थी में रामेण, रामाय। पंचमी षष्ठी में रामात, रामस। सप्तमी में रामे। और संबोधन में आ जाता है हे राम। उसके बाद आपको इस साइन को भी याद रखना है, जो चिन्ह लगा हुआ उसको भी याद रखना है। आइए द्विवचन में देखते हैं। तो द्विवचन में क्या लिखा है? रामौ, रामौ। एक प्रथमा और द्वितीया में इसी प्रकार से रूप चलते हैं, रामौ, रामौ। तृतीया चतुर्थी पंचमी में देखिए, आप देख सकते हैं कि जो अकारांत पुल्लिंग में है, तो वो किस तरीके से चलते हैं? रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। देखो तीनों रूप कैसे हैं? एक समान है। तो आपको यह याद रखना है, प्रथमा द्वितीया में द्विवचन में एक एक से ही चलते हैं, और तृतीया चतुर्थी पंचमी इसमें भी एक समान चलते हैं, और रामेव, रामेव इसमें षष्ठी और सप्तमी में भी एक समान चलते हैं। और संबोधन में हे रामो, जो फर्स्ट वाला होता है उसके आगे हे लगा जाता है और चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या आता है? रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामेव, रामेव, हे रामौ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आइए बहुवचन में चलते हैं। तो बहुवचन में किस तरीके से याद रखना है? रामः, रामान, रामई। देखिए, प्रथमा में क्या चलता है? रामः, रा बड़ा, रा माँ बड़ा, माँ, उसके बाद विसर्ग लगी हुई है। प्रथमा में प्रथमा का एक वचन और प्रथमा का बहुवचन, इसमें थोड़ा सा अंतर है, आपको यह अंतर याद रखना है। प्रथमा में रहता है रामः और बहुवचन में चलता है रामः, यानी रा बड़ा रा है, दीर्घ आ, दीर्घ रा। तो याद रखना है रामः, रामान, रामई, रामेभ्या। देखिए, रामैभ्या और रामेभ्या, ये याद रखना है। चतुर्थी बहुवचन में क्या है? रामैभ्या। उसके बाद है पंचमी में रामेभ्या, षष्ठी में रामाणाम,
सप्तमी में रामेषु और संबोधन में हे रामः। तो रामः रामान रामई, रामः रामान रामई, रामभ्या रामेभ्या, रामेभ्या रामेभ्या, रामाणाम रामेषु हे रामः। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इस तरीके से आप याद करिए, बार बार लिखिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कोई नहीं बताता है कि किस तरीके से याद रखना है। यूट्यूब चैनल वाले जो बड़े बड़े चैनल होते हैं वो सिर्फ बच्चों को इधर उधर से घुमाते रहते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं बताता है किस प्रकार से याद रखना है। तो आप लोग याद करिए इस तरीके से कम 2 से 4 या 5 बार लिखिए, आसानी से याद हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि किस तरीके से आपको कैसा लगा याद करने में, ठीक है ना। तो आप लोग आज सिर्फ यही आपके लिए वर्क है, अकारांत वाला, ये अकारांत वाला याद करिए। इसके बाद हम आएंगे इकारांत पुल्लिंग पर, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ इसी को याद करिए। यदि यह याद हो जाते हैं आपको तो आप कमेंट में ज़रूर करिए कि मुझे याद हो चुके हैं। मैं आपसे संडे के दिन जो टेस्ट लिया जाएगा, लाइव टेस्ट, उसमें आपसे पूछा जाएगा, या फिर ऑफलाइन टेस्ट लिया जाएगा यानी कि बोल कर सिर्फ, तो आप लोग उसके कमेंट में जवाब दे सकते हैं। आप लोगों से सिर्फ इतना सा निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि यदि इस चैनल पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आपके लिए फ्री तैयारी कराई जाएगी। और आपके लिए PDF जो नोट्स मैं बना रहा हूँ आपके लिए ही, तो वह नोट्स भी आपके लिए फ्री दिए जाएंगे। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि इस चैनल थोड़ा ग्रो करे, आगे बढ़े, तो आप मेरे साथ थोड़ी मेहनत करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।